हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है बेटे बहू का प्रॉपर्टी पर तो हक है और सेवा में। आइए जानते हैं, बहुत अच्छी कहानी है, पूरी देखिएगा और अच्छी लगे तो अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। विमला जी अपने पति महेश जी के साथ लगभग 15 सालों से एक बड़े से मकान में रहा करती हैं। उनके 2 बेटे और 3 बेटियां हैं। कहने को तो सरला जी का बहुत बड़ा परिवार है, परंतु उन दोनों से मिलने बेटियां तो कभी कभी आ ही जाया करती थी। पर दोनों बेटे अपने जीवन में इतने व्यस्त हो चुके थे कि वे साल में सिर्फ एक बार ही आया करते थे। दोनों बेटे हर महीने अपने माता पिता के लिए पैसे भेज तो दिया करते थे, परंतु उनसे हालचाल पूछने के लिए उन दोनों के पास अधिक समय नहीं हुआ करता था। विमला जी की उम्र लगभग 70 साल की हो चुकी थी और उनके जोड़ों में भी बहुत दर्द रहता था। विमला जी की ये परेशानी देखकर उनके पति ने उनसे कहा, अब तुम खाना बनाने में बहुत असमर्थ हो चुकी हो, बच्चों से कहता हूँ एक खाना बनाने वाली को रख देंगे। तब विमला जी ने कहा, अरे नहीं नहीं, कितने खर्च करेंगे वे दोनों हमारे ऊपर। तब महेश जी बोले, क्या बात करती हो विमला, हमने भी तो पूरी जिंदगी अपने बच्चों में लगा दी और आज वही बच्चे हमें इस वीरान घर में अकेला छोड़कर चले गए हैं। विमला जी, हाँ ये बात तो तुम सही कह रहे हो। तब महेश जी को खाना बनाने वाली रखने के लिए भी अपने बेटों से आग्रह करना पड़ा। खाना बनाने वाली रोज खाना बनाकर चली जाया करती। कुछ दिनों बाद महेश जी की तबीयत खराब रहने लगी। कभी कभी उनकी बेटियां उनकी देखभाल के लिए आ जाया करती, परंतु हमेशा के लिए तो वे लोग भी यहाँ नहीं रह सकते थे, क्योंकि बेटियों को भी तो अपनी ससुराल की जिम्मेदारियां निभानी थी। एक दिन अचानक रात में महेश जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और विमला जी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। विमला जी की रोने की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए और उन लोगों ने इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। अस्पताल से जब विमला जी ने अपने बेटों को फ़ोन लगाकर कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी अस्पताल में हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है, तुम लोग आ जाओ। तब दोनों बेटों ने एक ही जवाब दिया, बहनों को बुला लो मम्मी, हम लोग पैसे भेज देते हैं, परंतु अभी एकदम से नहीं आ पाएंगे। विमला जी रोते हुए कहती है, बेटा आंसुओं की भरपाई पैसों से नहीं की जा सकती, चलो ठीक है मैं फ़ोन रखती हूँ। अगले दिन महेश जी इस दुनिया से ही चले गए। उसी दिन विमला जी ने वापस अपने बेटों को फ़ोन कर कर कहा, बेटा अब तो आ जाओ, तुम्हारे पिता इस दुनिया में ही नहीं रहे। दोनों बेटे आए तो परंतु अपने पति की मौत और अपने बच्चों के कठोर शब्दों से आहत विमला जी भी कुछ दिनों बाद ही चल बसी। आज महेश जी का आलीशान मकान भी उन बच्चों ने बेच दिया है और वापस वह दोनों बेटे अपने अपने कामों पर ऐसे लौटे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दोस्तों, हमारे मम्मी पापा न जाने कितने कष्ट सहकर हम बच्चों को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा होने योग्य बनाते हैं और हम उनके कष्टों की लाज ना रखें तो शायद हम पाप के भागीदारी होंगे। इसलिए जब भी हमारे मम्मी पापा को हमारी ज़रूरत हो तो हमें हमेशा उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखकर उनके साथ खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि हम चाहे कितने भी बड़े हो जाए पर हमारे मम्मी पापा के लिए हम उनके कलेजे के टुकड़े हैं। और बचपन में जब हमें उनकी ज़रूरत होती थी तो वह अपना सारा काम छोड़कर हमारे लिए हमेशा खड़े रहते थे। तो आज हमारी जिम्मेदारी है उनके प्रति जो हमें निभानी है, और ये कहकर अपना पल्ला झाड़ना कि बहनों को बुला लो, ये सही नहीं है। क्योंकि जिस तरह आप अपना हक प्रॉपर्टी पर जताते हैं उसी तरह अपना हक और अपना कर्तव्य अपने माँ बाप पर जताइए। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस ज़रूर दीजिएगा और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। अब हम मिलेंगे नई कहानी के